जमीन विवाद में मारपीट, धमकी और फर्जी मुकदमे का आरोप, पीड़ित ने मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार। नमस्कार, इंडिया न्यूज दर्पण में आपका स्वागत है। खबर अयोध्या से, जहां अयोध्या के गोसाईगंज क्षेत्र का है ये मामला, जहां पुलिस पर भी कार्रवाई न करने का आरोप। अयोध्या से एक गंभीर मामला सामने आया, जहां जमीन विवाद को लेकर मारपीट, धमकी और फर्जी मुकदमे में फंसाने के आरोप लगे हैं। पीड़ित ने अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई। मामला अयोध्या जनपद के थाना गोसाईगंज क्षेत्र के गाँव गदोपर हरदासपुर अमसिन का है, जहां पीड़ित ओम प्रकाश सिंह उर्फ पंकज सिंह ने आरोप लगाया कि एमएलसी हरि ओम पांडे की पत्नी उनके साले ही कुछ लोगों द्वारा उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई। पीड़ित के अनुसार आरोपियों ने पहले उनकी जमीन पर अवैध निर्माण किया और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों द्वारा उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाने की साजिश रची जा रही है। घटना की सूचना पर पुलिस को देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उल्टा पीड़ित को ही परेशान किया गया। बताया जा रहा है कि 26 नवंबर 2025 की घटना के वीडियो सबूत भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठा सकी। पीड़ित ने मुख्यमंत्री, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और IGRS पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि एक दबंग पक्ष अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर पुलिस पर दबाव बना रहा है। हमें लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। परिवार दहशत में। हमारी मांग है कि हमारी रिपोर्ट दर्ज कर निष्पक्ष जांच की जाए और हमें सुरक्षा दी जाए। अब देखना होगा कि इस मामले में प्रशासन कब तक कार्रवाई करता है और पीड़ित को न्याय मिल पाता है या नहीं। इंडिया न्यूज दर्पण के लिए देवेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। ये बताइए। हमारी जमीन है। हमारे पति जब हमारी जमीन जुतवा रहे थे बोने के लिए, तो वो मतलब जैसे हमारा घर है, हमारा घर वो कब्जा करना चाहते हैं हरिओम पांडे, उनकी पत्नी अंजू पांडे। इसलिए वो हमारी सारी जमीन रुकवा दी है, हमें कहीं खेती बाड़ी नहीं करने देते हैं। हमारे पति जब अपनी जमीन जुतवा रहे थे तो अपनी गाड़ी से, अपने स्कूल की गाड़ी से, स्कूल में पढ़ाने वाले गुंडे अपने दोनों सालों को भेजकर हमारे पति के ऊपर जानलेवा हमला करवाए। हमारे पति को जान से मारने की कोशिश की है। मैं उनसे बार बार कहती रही, मैं योगी जी के पास जाऊंगी, मोदी जी के पास जाऊंगी। बोले कहीं भी जाओ, कुछ भी कर लो, हम लोग खुद ही सत्ता में हैं, तो इसका हम पे कोई असर नहीं होगा। हमारे पति को जान से मरवाने की कोशिश की है। हम लोग कितना बार थाने में गए। हमारे पति को वो ससविंदर दुबे जी जो थाने के वो हैं, जो दरोगा जो भी हैं, वो हमारे पति को वहां से डांट के भगा दिए। बोले कि हम तुम्हारे ऊपर ही मुकदमा लगा देंगे अगर मुकदमे के चक्कर में पड़ोगे तो। अब हमारे पति हम खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद जब मीडिया में बात आई तब फिर जाके हमारा एक नंबर नपा। हम सही साबित हुए, हमारा वो मिला। इसी तरीके से वो हमारी सारी जमीन कब्जा कर रहे हैं, हमारा घर गिरवाना चाह रहे हैं और हमारे पति को मरवाना चाह रहे हैं। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, हम कैसे जी रहे हैं, हमारे परिवार का कैसे खर्चा चल रहा है, हम क्या बताएं अपनी मजबूरी को। क्या उचित मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि हम योगी जी से हाथ जोड़ के कहते हैं कि ये आपकी पार्टी में रह के इस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारे पति को मरवा देंगे तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हम सब कहाँ जाएंगे। मैं घर में अकेली रहती हूँ। अपने स्कूल की वही जो जिस गाड़ी से भर के गुंडे आए थे हमारे पति को मारे थे, वही स्कूल की बैन गाड़ी हमारे दुआरे पर से लाके मोड़ते हैं। यहाँ दुआरे पे लाएंगे, मोड़ेंगे, हॉर्न बजाएंगे। मैं घर में अकेली रहती हूँ। मैं कैसे अपने बच्चों को लेके जी रही हूँ। हमारे पति कहीं घर से बाहर जा नहीं सकते, कोई काम नहीं कर सकते। कैसे हमारे परिवार का खर्चा चल रहा है। हमारी खेती बाड़ी रुकवा दी है, उसमें हम खेती नहीं कर पा रहे। कौन लोग हैं? हमारे पति हैं, हम हैं और तीन छोटे छोटे बच्चे हैं और कोई नहीं है। मामला है, कौन लोग इसका कब्जा कर रहे हैं, आप ये बताइए। मैं अपने सभी देशवासियों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह और पंकज सिंह है। सभी लोग जानते हैं गोसाईगंज थाना और ग्राम गद्दोपुर हरदासपुर का मामला है, जिला अयोध्या। मैं आप सबसे ये बताना चाहता हूं कि अंजू पांडे और हरिओम पांडे मेरा मकान, जो मेरा पुश्तैनी मकान है, उसको कब्जा करने की नियत से 26/11/2025 को मेरे ऊपर जानलेवा हमला किए। CCTV वीडियो सारा साथ होते हुए उनके जो संभवतः रिश्तेदार हैं सरबिंदु दुबे जी, जो सच्चे हैं, उन्होंने FIR दर्ज नहीं किया और उससे उनके हौसले बुलंद हैं। वो मेरे सारे जमीन को रुकवा दिए हैं। केवल एक नंबर बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद मेरा 202 नंबर क्लियर हुआ। बाकी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 203 का, 203 खा, 219 खा, 220 व 164 ये सारे जमीन उन्होंने मेरा रुकवा रखा है, सिर्फ इस नियत से कि मैं इनके ऊपर दबाव डला के इनको इस तरीके से मजबूर करूं कि अपना जमीन हमें लिखने के लिए तैयार हो जाएं और औने पौने दाम पे हमें बेनामा करके यहाँ से भाग जाएं। लगातार उन्होंने मेरे ऊपर
पहले भी हमला कराया था, लेकिन उसके बाद हमने CCTV लगवाया, तब जो 26/11 को मामला वायरल हुआ, आप सबके संज्ञान में होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने 131 नंबर चारगाह, 324 नंबर नवीन पर्ती, इस तरीके से चारगाह, नवीन पर्ती, बेसिक शिक्षा की कई जमीनें कब्जा की हैं, जो कि उन्होंने इस तरीके से उनका भ्रष्टाचार है, और उसी के कारण उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई हो रही है, ना तो शासन प्रशासन के द्वारा। इसलिए उनके हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो हमारा घर, पुश्तैनी मकान जो कब्जा करना चाहते हैं। यही पूरा मामला भैया, मैं पूरे देशवासियों से यही चाहता हूं कि हमें इसमें न्याय दिलाएं, और हम जल्द ही हम योगी जी से मिलने जाएंगे। ये पंडित जी महाराज हैं, इनसे भी आप बात कर लीजिए, इनका भी मामला उन्हीं से। विपक्ष में कौन कौन है जो आपके उसके कब्जा कर रहे हैं? विपक्ष में हरिओम पांडे और उनकी पत्नी अंजू पांडे, यही दो लोग मिल करके हमारे घर को कब्जा करना चाह रहे हैं। इन्हीं दोनों लोगों ने चारगाह, नवीन पर्ती भी कब्जा किया है। इन्हीं द्वारा हमारे ऊपर जानलेवा हमला कराया गया, जिसमें सांसद जी की पर्सनल इनोवा, स्कूल की ग्रामीण एकेडमी की गाड़ी, स्कूल के गुंडे सर्वेश पांडे जो हिस्ट्री सीटर भी रहे हैं, अमरनाथ मिश्रा, और उस अंजू पांडे के भाई हरिओम पांडे के साले विवेक और अनिल, ये सब लोग आके बाकायदा मेरे द्वार पे मारते हैं, रॉड से मारते हुए नजर आते हैं। और पूरा मामला सब वायरल हुआ था उस समय, तब जाके मेरा 1 नंबर क्लियर हुआ, 202 नंबर, जब मैं खेत जोतवाया था उसी समय वो हमला हुआ था। और मेरा वो वीडियो में शुरुआत में ही साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये घर खाली करो, घर हमारा है। टोटल नियत उनकी खराब हमारे घर पे है भैया। मैं यही चाहता हूं कि आप लोग के माध्यम से मेरी बात योगी तक पहुंचे, योगी जी तक और मोदी जी तक पहुंचे। और मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी पार्टी का नाम हरिओम पांडे और अंजू पांडे नाम उनका डुबो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से क्षेत्र में उन्होंने अपने भ्रष्टाचार का आतंक मचाया है। आलापुर में एक बूढ़ी माँ का विद्यालय कब्जा कर लिया, 3 साल का एग्रीमेंट करा के उसको खाली नहीं कर रहे हैं, वो भी मामला हाईलाइट है, वो भी मामला चल रहा है। और हमारा मकान कब्जा करने के लिए उन्होंने गुंडों से हमला कराया, अपने सालों से हमला कराया, अपनी पर्सनल गाड़ी भेज भेज के यहाँ पंडित जी चाचा का मकान कब्जा कर रहे हैं। सर्व समाज के लोगों को उन्होंने दुखी कर रखा है। और हम न्याय की गुहार लगाते हैं कि हमारी बात योगी और मोदी जी तक पहुंचे, हमें न्याय मिले। किसके पास लेके गए? किसी आला अधिकारी के पास गए थे ये? मैं इस शिकायत को लेकर के जिला अधिकारी महोदय के पास गया था, SSP सर के पास, SP साहब के पास गया था, और थाने पे तो मैं कई बार गया, लेकिन वहां से मुझे सर्वेंदु दुबे जी जो SHO हैं उनके द्वारा डांट के भगा दिया गया। और उनके द्वारा ये कहा गया कि ज्यादा मुकदमेबाजी के चक्कर में पड़ोगे, तुम्हारे ऊपर ऐसा मुकदमा लगाएंगे कि जिंदगी में फिर तुम नाम भूल जाओगे मुकदमे का। तो हम अपनी गुहार लगा के थक चुके हैं। अब हम यही चाहते हैं कि अगर हमारा ये मामला हल नहीं हुआ तो हमारी वो हत्या करा देंगे, या तो मुझे किसी किसी बुरे मुकदमे में, किसी बड़े मुकदमे में फंसा दिया जाएगा हमको। हमारा नाम ओम प्रकाश सिंह और पंकज सिंह है, और हमारे परिवार में सिर्फ मैं, मेरी वाइफ और 5 साल से छोटे 3 बच्चे हैं, और कोई भी नहीं है। अगर हमारे ऊपर मुकदमा, किसी गलत मुकदमे में फंसा के मुझे जेल भेजा जाता है, तो ये समझ लीजिए कि हमारा परिवार भीख मांगने के कगार पे आ जाएगा। हमारे घर में कोई गार्जियन नहीं, कोई कमाने वाला नहीं है, और इसी का फायदा उठा करके, वो मजबूरी का फायदा उठा करके हमको परेशान कर रहे हैं। और जब ये मामला हाईलाइट हुआ था, उस समय ये बोले थे कि बस 10-15 दिनों के अंदर भैया आपका सारा खेत जो हमने रुकवा रखा है सब बंटवा करके आपको दे दिया जाएगा, आपके मकान से हमें कोई मतलब नहीं है। मैंने जो आप वीडियो बनाए हैं, जिनका वो मकान, जिनसे वो जमीन लिखाए हैं रामू जागीर सिंह से, उनका मकान हमारे घर के पीछे है। जबकि दस्तावेज में ना तो इन्होंने मकान लिखा है ना तो साइड, लेकिन अगर कब्जा करना जाके उनका मकान कब्जा करे। गांव में आप पता कर लीजिए कि वो किस मकान में रहते थे, वो किस, उनका द्वार कौन सा था, उसको ना कब्जा करके वो हमारा मकान कब्जा कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, हमें जान से मरवाने की कोशिश कर रहे हैं। मामला आया हुआ है जमीन हथियाने का, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, पहले हम देशवासियों को प्रणाम कर रहे हैं सर। ये हरिओम पांडे जी हैं सर, MLC हैं, इसके पहले सांसद थे। हमारी जमीन सर सराय मनोधर में घाटा संख्या 901 का है, जिसको ये अपना हथियार लेना चाहते हैं। हमसे कई बार दबाव बना के कहे इसको हमको बैनामा कर दीजिए। हमने कहा भाई बैनामा आपको क्यों कर देंगे, तो अगर हमको आप इसका इतना खरीद के हमको दे दीजिए तो हम दे दें, ऐसे कैसे दे देंगे, कहीं फिर पछताओगे। तो हम कहा ठीक है, पछताएंगे, जो होगा देखा जाएगा। और सर दबाव बनाते हैं, बार बार परेशान करते हैं। और मेरा ये बैनामा है, KKCC है सर, हर चीज़ है, लेकिन अब परेशान करते हैं, बार बार दबाव बनाते हैं। अभी हमने आप सबके बीच में आवाज़ उठाई थी, तो उस पर उन्होंने जो है थाने पर दबाव बनाया कि आप चले आइए थाने, कुछ काम है, हम चले जाएं, वहाँ गलत मुकदमे में मुझे फंसा दिया जाए। तो हम टहलें, हमारे घर पे रामायण सर चल रहा है, प्रोग्राम है, हम सर यहाँ से कल निपटारा हो जाए रामायण का, तो हम सर सीधे योगी जी से जाएंगे, अपनी गुहार लगाएंगे और हमको न्याय मिल जाएगा, हमें पूरी उम्मीद है उनसे। इसके लिए आप किसी बड़े आला अधिकारी से मिले कि सर? हम राजस्व परिषद से दे गया है, सब दबाव बना करके रिपोर्ट इधर उधर लगवा देते हैं। ये जब हमने अभी फिर मुख्यमंत्री के यहाँ से लगवाया तो राजस्व टीम आई तो जाके मौके पर खड़ी हुई, कहीं यहाँ आपका तो विद्यालय नहीं बना हुआ है, ये जमीन खाली है। हमने कहा जी सर खाली है, ये देख लीजिए,
इसको कह रहे हैं कि हमको दे दीजिए। इसमें मतलब वो अपना कब्जा मतलब करना चाहते हैं, उसको ले लेना चाहते हैं। अब ये देखिए हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जो जिसमें जिसमें वो मतलब PDF है, सारे अधिकारी खड़े हैं, मोबाइल में है सर, खड़े हैं, पूरा पूरा सब खड़े हैं। उसमें आए थे, उसमें राजस्व टीम ने बात भी किया तो कहीं हम 1 हफ्ता में निपटा लेंगे इसको, लेकिन तब से 4 महीना हो गया सर, आए नहीं। हमारे पास मोबाइल में है अधिकारियों का जो बना था उस लैंड का जो वीडियोग्राफी हुआ था। तो अब आपकी आगे क्या? हम उसे लड़ थोड़ी पाएंगे, अब सांसद है, MLC हैं, क्या कर पाएंगे उनका, लेकिन हमारा मिल जाए बस। लेकिन वो तो कहते जबरदस्ती दे दो। आगे अगर आपकी ये पूरी मांगे नहीं पूरी हुई हम सर जाएंगे, योगी तक जाएंगे, मोदी तक जाएंगे, हम तो जाएंगे। हाँ, आप पे सबका भरोसा है सब। हाँ, क्या नाम आपका? शिव शंकर दुबे, मनोपुर दुबोली से हैं सर। हम गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र है सर मेरा। ठीक जी। अच्छा, ये किसका मकान है और ये कब्जे की बात आ रही है, क्या है पूरा मामला, ये बताइए। पंकज जी का मकान है। जी, कितना साल पुराना है ये मकान? कम से कम 80 साल हो गए। जी जी जी। जैसे कि कौन लोग हैं जो इसको कब्जा करना चाह रहे हैं? क्या? कौन लोग हैं जो इसे कब्जा करना चाह रहे हैं? हरिओम पांडे। अच्छा अच्छा अच्छा। एक इन पे जानलेवा हमला भी हुआ था, उसके हाँ, बारे में आपको कुछ जानलेवा हमला जानकारी हुआ है? था, लेकिन हम लोग मौके पर नहीं थे। अच्छा अच्छा। चाचा, ये क्या मामला है पंकज सिंह का, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? पंकज सिंह का मामला हरिओम पांडे दहेज इनका घर कब्जाना चाहते हैं जबरदस्ती। कौन कब्जाना चाहता? हरिओम पांडे। ये कितना साल पुराना घर है और ये क्या? ये 100 साल पुराना घर। जी। आप इनको कब से जानते हैं पंकज सिंह को? पंकज सिंह को हम कम से कम 70-80 साल पहले, 70 साल की उम्र है हमारी, हम जानते हैं। यही इनकी पैदाइश है, यही इनका घर था। मकान इससे पहले इनका दर्ज है, पुराना मकान। आप यहाँ के कई साल से प्रधान हैं? 20 साल। 20 साल। 20 साल। ये अभी एकाएक ये प्रकरण आया जमीन कब्जा को लेकर। ये कितने दिनों में ये मतलब मामला हुआ है, कितने दिनों से ये हरिओम पांडे जो जमीन लिए हैं, नहीं जो पंकज सिंह के